अब ये मानकर बैठे हो कि हिंदुस्तान की आजादी की स्वर्ण जयंती आ गई, 50 साल पूरा हो गया, और मैं आपको आज ये बताने आया हूं कि 50 साल बाद हम ज्यादा गुलाम हो गए। पहले गुलामी एक ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, अभी हमारे देश में 4000 विदेशी कंपनियां हैं। और ये हो क्या रहा है, हमारे देश के बड़े बड़े नेता पैसा खाते हैं, रिश्वत खाते हैं और विदेशी कंपनियों को बुला के लाते। कितना कितना पैसा खाते हैं, एक दो उदाहरण मैं आपको समझाऊं। हमारे देश में एक व्यक्ति है, उनका नाम है सुखराम। आजकल बहुत दुखी है। पता है क्यों दुखी है? एक दिन सीबीआई वाले उनके घर गए तो जिस बिस्तर पर वो सोते थे उसके गद्दे के नीचे से 4 करोड़ रुपया निकला। तो सीबीआई वालों ने उनसे पूछा कि ये 4 करोड़ रुपया बिस्तर के गद्दे के नीचे से निकला, इसका माने आपके बैंक बैलेंस में कितना होगा? तो कहने लगे नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो सीबीआई वालों को भरोसा नहीं हुआ, उन्होंने उनके सारे लॉकर सीज किए और उनके सारे अकाउंट सीज किए। तो पता चला हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उसमें से निकली। तो सीबीआई वालों ने पूछा सुखराम जी ये पैसा कहां से आया? तो कहने लगे भगवान ने दिया है। तो सीबीआई के एक ऑफिसर ने उनसे कहा कि भगवान आपको ही क्यों देता है, मुझे क्यों नहीं देता, हमको क्यों नहीं देता? बाद में सीबीआई ने जब तपास की सुखराम के बारे में तो पता है जानकारी क्या मिली? जानकारी मिली कि जब ये व्यक्ति हिंदुस्तान के मंत्री थे, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन के मिनिस्टर थे, तब इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी कंपनी है आईटीआई, स्वदेशी है हमारे देश की, टेलीफोन बनाती है। तो जो आईटीआई कंपनी टेलीफोन बनाती है तो उसका जो टेलीफोन का एपरेटस है ना, फोन और उसका क्रेडल दोनों मिला के एपरेटस, वो जितने रुपए में हमको देती है, 100 रुपए में, 125 रुपए में, 150 रुपए में हमको देती है आईटीआई। सुखराम साहब ने क्या किया कि अब आईटीआई का नहीं लेंगे, अमेरिका की कंपनी का खरीदेंगे। तो अमेरिका की कंपनी ने वो एपरेटस बेचना शुरू किया 600 रुपए। हमारे देश में बनता था 150 रुपए का, सुखराम साहब ने वो नहीं खरीदा, अमेरिका से खरीद कर लाएंगे 600 रुपए में। तो उससे क्या होगा, अमेरिका की कंपनी को जो 450 रुपए का मुनाफा होगा उसमें से कुछ सुखराम साहब को कमीशन मिलेगा। उसका नतीजा क्या हुआ, हमारे देश की सबसे बड़ी आईटीआई नाम की कंपनी तो डिवीजन बंद हो गए, अभी 4 डिवीजन बंद होने वाले, उसके 6 डिवीजन है सारे देश। तो 2 डिवीजन बंद हो गए क्योंकि वो जो सामान बनाते थे सुखराम साहब ने खरीदना बंद कर दिया, अमेरिका से खरीदना शुरू किया और उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किया, वो पैसा उनको मिला। तो ये किसी मीर जाफर से कम है क्या? लेकिन दुर्भाग्य क्या है, इनको हमने 5 साल तक मंत्री बना के रखा। तो आप सोचिए कि 5 साल में इन्होंने क्या किया होगा इस देश में।